बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर महमूद, रेकी माइंड साइज हिप्नोथेरापी सेंटर, तारिक रोड, कराची। आज मैं बात करूंगा कुछ ज़रूरियात निकाल कर अपने बच्चों के लिए। अक्सर देखा गया है और बिलउमूम ख़ास तौर पे देखा गया है कि कारोबारी हजरात जो है अपने दुकानें, तिजारती मरकज़ और दूसरे बड़े बड़े शॉप, बड़े बड़े फैक्ट्री में मसरूफ़ रहते हैं और माशाल्लाह वो रोज़ाना काम करने जाते हैं, अपने काम में दिल लगा के करते हैं, जो उनकी पुख्ता आदत बन जाती है। लेकिन ये आदत इस तरह बन जाती है, ऐसे अफराद जो है छुट्टी की रोज़ भी घर में बैठना पसंद नहीं करते, लेकिन इसके लिए उनकी ज़हनी सेहत और जिस्मानी सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। उन्हें चाहिए कि अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद अपनी सेहत पे भी तवज्जो दें, ये अपनी आदत बना लें। जैसा आप अपने काम की आदत बना लिए, जहन में सबकॉन्शियस माइंड में आपकी चले गई, आप जाते हैं, इसी तरह अपनी सेहत के लिए भी एक आदत बना लें कि इतना काम करके इतना मैं मसरूफ़ रहूँगा और मैं थोड़ा तवज्जो दूँगा अपनी सेहत के लिए। अगर आप आराम नहीं करेंगे तो आपकी जहनी सेहत और जिस्मानी सेहत आपकी मुतासिर होगी। फिर आपको तरह तरह के ख़यालात आएंगे, आपको चिड़चिड़ापन आएगा, आपकी तवज्जो बच्चों पे भी नहीं होगी। लेकिन ऐसे हज़रात को चाहिए कि कुछ तवज्जो, कुछ वक्त निकाल कर अपने औलाद, अपने अफराद खाना के लिए भी तवज्जो निकाल कर उनको देखें। इसलिए आप किफ़ालत कर लेने से ज़िम्मेदारी पूरी नहीं हो सकती, किफ़ालत करने के बाद बरी ज़ुम्मा करार नहीं पा सकते, इसलिए आपकी औलाद है। ऐसे ही बच्चे मेरे पास लेकर आते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा हो गया, बोलता नहीं है, खाना नहीं खाता इधर। जब मैंने पूछा तो उनके वालिदैन वक्त ही नहीं देते बच्चों को। इसलिए वालिद को जब वक्त ही नहीं देंगे वालिद साहब अपने बच्चों को, तो बच्चे किससे मोहब्बत शफ़क़त लेंगे। तो कम से कम वालिद को चाहिए कि बच्चे की नफ्सियात की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वालिद की ज़रूरत पड़ती है। तो ख़ास तौर पे एक वक्त निकालें और बच्चों की नफ्सियात को समझे, घर की नफ्सियात को समझे। आप घर की नफ्सियात को लेके चलेंगे तो आपका कारोबार भी सही चलेगा। अगर आप जिसके लिए कारोबार कर रहे हैं घर में बच्चे सही नहीं हैं और परेशान हो रहे हैं, दिल लगा के नहीं पढ़ रहे, खाना नहीं खा रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, जब आप रात को आते हैं तो घर में शिकायत होती है, तो इससे साफ जाहिर हो गया कि आपकी तवज्जो चाहिए। तो इस तरह उनकी आदत बन गई। ये आदत जब बन जाती तो फिर बच्चे वही काम करते हैं। तो आपकी तवज्जो चाहिए बच्चों की नफ्सियात को समझने के लिए कि रोज़ाना आप आके बच्चों की नफ्सियात को देखें, बच्चों के सवाल पूछें, बच्चों के थोड़ा मसला हल करें। इसलिए बच्चे जो है वालिद की तवज्जो चाहते हैं। अगर वालिद बच्चों की नफ्सियात पे तवज्जो देंगे, समझेंगे, तो बच्चे आस्ते आस्ते अच्छी आदत बना के तालीम की तरफ गामज़न होंगे, अच्छी आदत कहेंगे, अच्छी आदत पढ़ेंगे, लिखेंगे, आपका ही नाम रोशन करेंगे। इसलिए मेरे पास लेके आते हैं वालिदैन जिस पे तवज्जो नहीं देते, माँ बाप ज़रा भी तवज्जो नहीं देते, बच्चों को छोड़ देते हैं, अलग कमरे में छोड़ दिए, उससे पूछते तक के नहीं हैं। इस वजह से वो बच्चों की आदत बन जाती है। फिर वो मोबाइल में लग जाते हैं, मोबाइल में आदत लग जाती, फिर वो मोबाइल देखते देखते उनकी आँखें भी ख़राब हो जाती, फिर लेकर आते हैं, आँखों से देखते ही फिर उसको चश्मा लग जाता है, तो वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि अपने बच्चों को तवज्जो दीजिए, वक्त पे काम कीजिए, अपने काम पे भी तवज्जो दीजिए, और जिसके लिए आप जी रहे हैं बच्चों पे तवज्जो, बच्चों की नफ्सियात को समझिए, बच्चों से मालूमात कीजिए। रात के वक्त जब बैठें तो एक साथ खाना खा के बच्चों से काउंसलिंग करें। अगर इसी किस्म की कोई शिकायत आपके बच्चों के साथ है कि दिल नहीं लगता, टाइम पढ़ते सही नहीं है, स्कूल नहीं जाते, हाइपर हो गए हैं, नींद नहीं आती, स्कूल में जाके एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, अगर शिकायतें आती है तो फौरी अपने डॉक्टर को दिखाएं या हमारी रेकी हीलिंग हिप्नोथेरापी सेंटर से रुजू करें ताकि उसकी थेरापी हो सके। फ़ौरन इलाज कर लेना बेहतर है, ताकि पुख्तगी आ जाएगी तो फिर देर लगती है। तो बराए मेहरबानी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? ये मालूमाती वीडियो थी, इस पर तवज्जो दीजिएगा अपने बच्चों के लिए, अपने वाइफ के लिए। कम से कम एक वक्त ज़रूर निकाल के बच्चों की नफ्सियात पे तवज्जो दिए। बच्चे चाहते क्या? बच्चे माँ बाप की शफ़क़त चाहते हैं, बच्चे माँ बाप से
اچھے الفاظ آتی وہ آپ سے سیکھیں گے، بڑے ہو کے وہ آپ کا نام روشن کریں گے۔ تو برائے مہربانی بچے پہ توجہ دیجیے، کام کے ساتھ ساتھ بچوں پہ توجہ دیجیے، اور چھٹی کا وقت نکال کے آپ اپنے پہ توجہ دیجیے۔ اگر آپ ایک دن میں چھٹی نہیں کریں گے تو آپ کی ذہنی صحت، جسمانی صحت پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ تو اپنی صحت کا خیال کرتے ہوئے اپنے کام کو بھی توجہ دیجیے، اپنے صحت کو بھی دیجیے، اور اچھی غذا کھاتے ہوئے اپنے بچوں پہ توجہ دیجیے۔ یہ ویڈیو کیسے لگی؟ میرے ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، دوسروں کو بتائیں تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو۔ اگر یہ جو بات میں نے کہی ہے ان میں سے کوئی بھی علامت آپ کو نظر آئے بچوں میں تو فوری توجہ دیجیے اس کے علاج کرنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔